name of your chapter is Wild Duck, which is written by Romesh Punesekara. So story शुरू करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. Romesh Punesekara was born in Sri Lanka and lives in Britain. So Romesh Punesekara जो है उनका जन्म श्रीलंका में हुआ और वो रहते ब्रिटेन में है. Having spent his early life in Sri Lanka, he explores many aspects of his native land in his writings. So, क्योंकि उनका जन्म श्रीलंका में हुआ, उन्होंने अपना बचपन ज्यादातर श्रीलंका में ही बिताया है. सो इसके लिए उन्होंने अपने राइटिंग्स में, मतलब उन्होंने जितना कुछ भी नॉवेल्स, स्टोरीज वगैरह जो लिखे हैं, उनमें ज्यादातर में उन्होंने कोशिश की है कि उनका जो जन्म स्थान है, जो नेटिव लैंड है, उसके अधिकतर पहलुओं को खोजने की कोशिश की. His fiction has been translated into many languages. उनका जो फिक्शन है, जो नॉवेल्स वगैरह है, जो नॉवेल्स स्टोरीज है, उसे उन्होंने बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट करने भी किया है. Now, as it is written here, the story revolves around the two characters, the father and the son. So हम लोग देखेंगे कि हमारी इस स्टोरी में सिर्फ दो कैरेक्टर्स है, फादर है और सन है. इसी की कॉन्वर्सेशन को पूरा का पूरा स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे. Now coming to your story. They will come from over there. The man pointed at a red volcanic hill. So आपका स्टोरी इस तरह से शुरू होता है कि वहां पे एक मैन है जो कि एक रेड वॉल्केनिक हिल की ओर इशारा करते हुए अपने उस लड़के को बोलते हैं कि they will come from over there, मतलब वे लोग उधर से उस ओर से आएंगे. He and the boy both had guns resting across their knees. He and the boy means जो मैन है, वो मैन और उस बॉय दोनों के पास गन्स था. दोनों ने अपनी नीज के घुटने के पास गन रखा हुआ था. They sat facing each other in a small motionless boat with the oars tucked in. वो लोग एक मोशनलेस बोट, मतलब वो जिस नाव पे बैठे हुए थे वो एकदम हिल नहीं रहा था, वो एकदम शांति से था. उस बोट में बैठे हुए थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे और वहां पे चाकू को बीच में रखे थे. वो बताते हैं कि वो लोग उधर से आएंगे. वो एकदम शांति से वहां पे उस बर्ड्स का इंतजार कर रहे थे. Are you ready? So he asked his son. Yes. So वो मैन उस लड़के से पूछते कि क्या तुम तैयार हो? तो वो लड़का जवाब देता है, हाँ मैं तैयार हूँ. They come in clouds, huge clouds, moving very fast. He moved his arm in a wide sweep, rocking the boat. So वो कहते हैं, वो मैन उस लड़के को बोलते हैं कि वो लोग आएंगे उधर ही, बादलों की ओर से ही वो लोग आएंगे. You have to be quick, shoot fast. तो वो बोलते हैं कि तुम्हें एकदम जल्दी रेडी रहना होगा और तुरंत शूट करना होगा. The boy ran his finger down the cold blue barrel of his gun. Minute by minute, the light changed on the flat surface of the water. So क्या होता है, बैरल ऑफ हिज गन मतलब कि गन का वो पार्ट हो गया जहां पे वो बुलेट्स निकलता है ना, फायर होता है, गन का वो पार्ट. सो वहां पे वो लड़का अपना फिंगर रखते हुए देखता है कि मिनट बाय मिनट वो नोटिस करे कि स्काई का पूरा कलर जो होता है वो चेंज होते जा रहा है. मतलब जैसे जैसे सनसेट हो रहा है, सो स्काई का कलर ऑरेंज, देन रेड, मॉव सीड मतलब लाइट पर्पल कलर, स्काई का चेंज होते जा रहा है कलर. इट वॉज लेट आफ्टरनून. अ लेक इन अ वाइल्डरनेस. वो पूरा का पूरा देख रहा है कि वहां पे पूरा सुनसान एरिया होते जा रहा था. वो You loaded? Yes. तो वो मैन पूछता है कि क्या तुमने लोड कर लिया है? सो लड़का जवाब देता है, हाँ मैंने लोड कर लिया है. Remember, aim well ahead. You have to imagine the flight path. To be dead on is not easy, but you have to manage with just one shot. सो मैन उस लड़के को बोलता है कि तुम याद रखो, तुम्हें ध्यान से एकदम एक बार में शूट करना है. एक बार में शूट करके वो बर्ड मर जाए, मतलब कि एक बार में उसे खत्म कर देना, ये इतना इजी नहीं है. क्योंकि वो लोग उड़ते रहेंगे और वहां पे उसे उसका फ्लाइट का पाथ, मतलब उसका उड़ने का जो डायरेक्शन होगा, जो रास्ता को, उसे ध्यान में रखते हुए तुम्हें उसे शूट करना होगा. लेकिन एक ही बार में शूट करना होगा, तुम्हें वो मैनेज करना होगा एक ही शॉट में. आई नो. वो लड़का जवाब देता है, हाँ मुझे पता है. Suddenly the boy looked up. Is that them? A ribbon of black dots glowed out of the horizon. So वो लड़का ऊपर देखता है और बोलते हैं कि क्या वे वही है. मतलब कि वहां से स्काई के होराइजन, मतलब दूर से वो देखते कि डॉट 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 पूरा रिबन की तरह वो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहा था. The boy was spellbound. Breath whistled out of his small round mouth. Watching birds was his passion. So वो देखते ही वो लड़का का मुंह खुला का खुला रह गया. वो बोला कि ये वही है क्या? Watching bird was his passion. उसे बर्ड को इस तरह से देखना बहुत ही अच्छा लगता था, उसका पैशन था. They must be millions, he exclaimed. वो बोलता है कि ये तो लाखों में होंगे.
इतने सारे, हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाई टील, आधा स्काई, आधा आसमान सिर्फ और सिर्फ वो छोटे छोटे वाइल्ड डक से ही पूरे भर गए थे. ह्यूज क्लाउड्स ऑफ देम बैंक्ड one way then another, changing the shape of the sky was and blotting the light. The sky deepened, the water turned black. Small groups broke away, diving, then rising in perfect formations. So अब क्या होता है कि इतने सारे वाइल्ड डक एक बार में ही सारे आ जाते हैं, इतना पूरा झुंड बना के पूरा आधा स्काई भर जाता है. और जैसे जैसे वो लेक के पास आते हैं तो पानी भी नीचे पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है. ऊपर जैसे जितने सारे बर्ड्स थे उतना वहां तक पानी पूरा ब्लैक दिखने लगता है और एकदम परफेक्ट पूरा फॉर्मेशन में पूरा ग्रुप बना के आते हैं. विल दे ऑल लैंड हियर ऑन द लेक? वो लड़का फिर उसे देख करके अपने मैन से वो फादर से पूछता है कि क्या वो लोग यहीं पे रुकेंगे क्या? दे लुक टू हाई, आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स. सो वो पूछता है, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है वो लोग देखो कितना हाई, कितने ऊंचे में है. सो मुझे लग रहा है, मैं सोचता हूँ कि वो लोग कहीं और जाने का उन लोग का एम होगा. हु डिसाइड्स? दे नो. सो वही वो लोग पूछते हैं, पता नहीं, कौन जानता है, वही लोग को पता होगा. देन दे वेर ओवरहेड, द स्काई फिल्ड विथ मासेस ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट. सो अब धीरे धीरे वो लोग, वो सारे वाइल्ड डक्स उड़ते उड़ते उसके ऊपर में एकदम आ गए थे, एकदम ओवरहेड. द स्काई फिल्ड विथ मासेस ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट. और पूरा का पूरा आसमान सिर्फ और सिर्फ पक्षियों से भर चुका था. अ फ्लरी ऑफ बर्ड कॉल्स, फादर एंड सन लुक्ड एट ईच अदर. बहुत सारे पक्षी एक ही बार में आवाज निकालने लगते हैं और वो दोनों, फादर और सन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं वो आवाज सुन के. Here goes. The man undid his safety catch and started firing, throwing buckshots at the sky. The explosions shook the boat. The lake rippled. He pumped the gun empty. तो अब क्या होता है कि वो जैसे ही सारे के सारे वाइल्ड डक्स उसके ऊपर में एकदम आ जाते हैं. सो मैन जो था, सेफ्टी कैच मतलब कि एक छोटा पार्ट होता है गन का, जो कि एक्सीडेंटल शूटिंग होता है ना, कि मतलब अचानक से बुलेट फायर हो जाना, तो वो उसे रोक के रखता है. सो वो सेफ्टी कैच मतलब वो पकड़ के रखे थे गन के उस पार्ट को. लेकिन अब क्या था कि अब वो जैसे ही देखे कि सारे पक्षी एकदम सिर के ऊपर आ गए, तो वो उसे हटा दिए और सीधा एकदम शूट करना चालू कर दिए. इतना सारा शूट किया, मतलब पूरा बोट हिल रहा था. लेकिन क्या होता है कि एक भी शॉट उनका लगता नहीं है, पूरा का पूरा गन वो खाली कर दिए. Too high, they are flying much too high. So इसी के लिए वो बोलते हैं कि लगता है वो सब बहुत ही ज्यादा ऊंचे में है, इतने ज्यादा ऊंचे में, इसी के लिए एक भी शॉट लगा नहीं. His son slowly raised his rifle. अब उनका बेटा धीरे से वो राइफल को निकाला. He had a more patient and steady hand. उनका जो था वो बहुत ज्यादा मतलब पेशेंट थे, वो अपने फादर से ज्यादा वो लड़का पेशेंट था और उनका हाथ भी बहुत स्थिर रहता था. He picked a single speck out of the mass in the sky, the leader of a formation flying towards them. He aimed and fired. The speck plummeted. So क्या होता है कि वो जैसे ही अपना राइफल उठाते हैं उसके बाद फिर एक शॉट लगाते हैं. मतलब कि वो जो जितना भी वाइल्ड डक का ग्रुप था, उसके जो हेड थे, जो लीडर थे, उस पे वो निशाना लगाया और फिर वो निशाना लग भी गया. और क्या होता है, इस तरह से देखा जाए तो उस पे कलंक लग ही चुका, क्योंकि स्पेक प्लमेटेड मीन्स कलंक लगना. You got the leader, the man cheered. और इसे देख करके उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है, बोलते हैं कि you got the leader, तुमने एक लीडर को मार दिया. Another bird swiftly took its place. They were all leaders at instinct. तो क्या होता है कि वो जैसे वो बर्ड गिरता है तो उसके पीछे सारा का सारा पक्षी जितना भी था सब जाने लगता है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो सभी लीडर हो गया, क्योंकि वो उसके पीछे ही जा रहा है. I want to find it. The boy put down his rifle and took the paddle. Did you see where? So उसके बाद वो सुनते ही वो बॉय बोलता है कि मुझे उसे खोजना है, आखिर वो कहाँ गया है. The boy put down his rifle. वो जस्ट अपना राइफल को रख के पैडल लेते हैं और फिर बोलते कि आपने देखा है वो कहाँ गया है. I want to find it. It fell just behind the bulrushes. Go round that way. तो वो उसके फादर बोलते हैं कि मुझे लगता है वो झाड़ियों के पीछे गया है, वहीं पे गिरा है, जाओ उधर जाओ. The boy moved the boat against the tide of teal, still reeling overhead. अब क्या होता है कि जिधर वो पक्षी का झुंड जा रहा था उसी ओर वो बॉय अपना बोट को मूव करना चालू किया. His arms trembled as he pulled the paddle through the black water. So वो जैसे ही मतलब अपना बोट को मूव कर रहे थे, उनका हाथ भी बहुत ही कांप रहा था कि उनसे क्या हो गया. I think I can see it, he said, leaning forward. So जैसे जैसे वो बोट को आगे मूव करते तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है, मुझे दिख रहा है वो कहाँ पे गिरा है. There was a lump floating on the water. उस पानी में देख रहा है कि कुछ एक फ्लोट कर रहा है, बहुत बड़ा सा.
On it was a broken wing pointing at the sky like a raised sail of a toy boat. The boy lifted the paddle and they glided up to it. He bent over the side and scooped it up. So वो देखता है कि वहां पे कुछ तैर रहा है, और वो होता क्या है, वो पक्षी होता है, गिरा हुआ रहता है वहां पे, और जिसका पंख टूटा हुआ होता है. सो उसे देख करके वो वहां पे फटाफट जाता है और जाकर के उसे अपने हाथों में उठा लेता है. वेल डन, द मैन सेड. तो उसे देख करके उसके फादर बोलते हैं कि बहुत अच्छे. His son was silent, लेकिन वो लड़का बिल्कुल शांत रहता है. The duck was big, helpless. वो जो डक था वो बहुत ही बड़ा था, बट वो एकदम असहाय था, बहुत ही हेल्पलेस था. Touching its soft feathers and its thin bony neck, the boy looked frightened at what he had done. तो जैसे ही वो लड़का उसे उठा करके उसे देखता है, उसका सॉफ्ट फेदर्स को छूता है, उसका थिन पतला सा जो नेक होता है उसे छूता है, उसे देख करके वो डर जाता है कि आखिर उसने क्या कर दिया, एक असहाय पक्षी को मार दिया. Then the duck lifted up its head. और फिर क्या होता है कि वो डक अपना सिर हल्का सा उठाता है. Look, it's not dead. वो लड़का बोलता है कि देखो ये मरा नहीं है. The blood seemed to flow again in the boy's arms. He breathed in relief. The duck looked blank. So देखता है कि वो बर्ड को हाथ में ले लिया है. जैसे ही बर्ड अपना नेक ऊपर करता है तो वो पूरा का पूरा खून जो गिरने लगता है उसके हाथों में आ जाता है. The boy stroked its head. I want to go home. तो जैसे ही उसका देखते हैं कि उसको सांस आ गया, मतलब वो धीरे धीरे, मतलब वो जिंदा है, उसे लड़के को शांति मिलती है कि चलो ये जिंदा तो है. उसके बाद तुरंत ही वो बोलता है कि मुझे अब घर जाना है, मुझे इसका बैंडेज करना है, इसका देखभाल करना है, मुझे घर जाना है, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते. यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट. उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है तुम लेते जाना, लेकिन तुम्हें इस पे ध्यान देना होगा, इसका ख्याल रखना होगा. आई नो आई वॉन्ट टू. सो बोलते हैं मुझे पता है, मुझे ध्यान रखना है और मैं रखना भी चाहता हूँ. At home, the boy bandaged the wing and learned to feed the maimed duck. अब घर पे जाता है वो बॉय क्या करता है कि उस डक का बैंडेज करता है, जहां पे भी चोट लगा उसके विंग में बैंडेज करता है, और ये सीखता है कि आखिर किसी भी डक को अगर कोई भी पार्ट, उसका बॉडी पार्ट इंजर्ड हो जाता है, चोट लग जाता है, तो उस इंजर्ड बर्ड को कैसे खिलाया जाता है, उसे कैसे फीड किया जाता है, कैसे उसको मतलब कि रिकवर करने में हेल्प किया जाता है. तो ये सब कुछ वो सीखता है फिर से. He spent hours watching it waddle about the backyard. So वो घंटों तक उस बर्ड को देखते रहता है कि वो बर्ड कैसे धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स लेकर के वो चलने के लिए सीख रहा है. ऐसे मतलब उसका पंख भी टूटा हुआ है, तो उसे उस चीज में प्रॉब्लम भी होती है. Sometimes it would stretch its neck and try to flap its lopsided wings, but it could never fly again. So कभी कभी ऐसा होता है कि वो बर्ड जो था, वो डक अपना नेक स्ट्रेच करके कोशिश भी करता है कि वो टूटा हुआ विंग से कम से कम कोशिश करता है उड़ने का, लेकिन वो कर नहीं पाती है. One day the man asked his son, "Where's the gun?" तो एक दिन क्या होता है, वो मैन अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारा गन कहाँ पे है. I threw it away, he said definitely. तो तुरंत बोलते कि मैंने उसे फेंक दिया, मुझे उसका जरूरत नहीं था, मैंने फेंक दिया. You what? asked the man, shocked at his son's boldness. So जैसे वो लड़का वो जवाब देता है अपने फादर को कि मैंने उसे फेंक दिया, so मैन तुरंत ही बोलते क्या, तुमने ये क्या कर दिया. It was mine, you gave it to me. So लड़का बोलता है कि वो मेरा था ना, आपने मुझे दिया था, वो मेरा था, so मैंने उसे फेंक दिया. But it didn't kill your duck. It gave you your duck. So बोलता है वो फादर बोलते हैं कि उस गन की वजह से तुम्हारा डक मरा तो नहीं ना, वो मारा थोड़ी था तुम्हारे डक को, उससे तो तुम्हें वापस तुम्हारा डक मिल गया. It made me sick. So वो लड़का बोलता है कि उसने मुझे मार दिया था, मेरे अंदर की इंसानियत को मार दिया था, इसकी वजह से मैंने एक असहाय एकदम जो बोल नहीं सकता पक्षी, उसे मैंने मार दिया. तो ये कहाँ से अच्छा हुआ. The man felt the blood pumping in his head. So ये चीज सुन करके उसके फादर को बहुत जोर का गुस्सा आ गया, उनका खून खौलने लगा. And then he was filled with a sense of peace. और अगले ही मिनट जब उन्होंने थोड़ा सा भी उसके बात पे गौर किया, सो उनको शांति मिल गई, मतलब एकदम शांत हो गए. फिर क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया कि आखिर उनका बेटा उनको कहना क्या चाहता है, कि भले ही वो गन उनको दिया था, उसने उनको दिया था, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ कि वो लड़का का इंसानियत ही खत्म हो गया था, उसने एक असहाय पक्षी को मार दिया था. तो ये कहाँ से सही हुआ. He found he was relieved the gun had gone. So उसने देखा कि वो जैसे मतलब बंदूक को फेंक दिया था, तो उसको फिर भी उससे शांति मिल गया कि चलो कुछ तो सही किया, आखिर जो भी उसने फेंका भी था, लेकिन वो एक अच्छे कॉज के लिए फेंका, ताकि वो उसके वजह से उसमें चेंजमेंट आ सके. क्योंकि हमें कभी भी बेजुबान पक्षियों को मारना नहीं चाहिए.
सो इस वजह से देखते हैं कि पूरा का पूरा स्टोरी फादर और सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो इस स्टोरी का मॉरल क्या हो गया, इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए हमें कभी भी बेजुबान पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। सो हियर योर स्टोरी एंड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।